हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति से जुड़ी और राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ हैं दोस्तों, उसकी जो है वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने वे वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप उनको भी देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद होता है वो दोस्तों दूसरा सर्वोच्च पद होता है। और पहला सर्वोच्च पद कौन सा होता है भारत में? राष्ट्रपति का होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। और जो उपराष्ट्रपति का जो पद है इसका जो प्रावधान लिया गया था दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आर्टिकल 63 की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। यानी कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और दोस्तों इसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही मिलता है, ना कि इसको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है। और दोस्तों इसका अगर वेतन की बात करें, उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है दोस्तों 4 लाख रुपए होता है। और जो राष्ट्रपति का वेतन होता है दोस्तों 5 लाख रुपए होता है। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की किसी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, या फिर वो अवकाश ग्रहण कर लेता है, या फिर बीमार पड़ जाता है, या फिर कहीं छुट्टियों पर चला जाता है, तो दोस्तों उस केस में जो है उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालते हैं। और मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे। और अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो जो है कार्यभार संभालेंगे। अगला आता है दोस्तों 1969 में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, जो कि दोस्तों तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और इनका जो कार्यभार संभाला था दोस्तों वीवी गिरी ने संभाला था, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और दोस्तों 1977 में डॉक्टर फकरुद्दीन अली अहमद की जगह जो है बीडी जत्ती ने कार्यभार संभाला था। अगला है आता है दोस्तों आर्टिकल 60 के तहत क्या प्रावधान किया गया है। इसके निर्वाचन की बात की गई है। इसके निर्वाचन में दोस्तों जो लोकसभा के निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ही क्या लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं। और इसके निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य दोस्तों बिल्कुल भी भाग नहीं लेते। और इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका। और जो विधि होती है दोस्तों वो एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति के बारे में आपको पता होगा कि उसमें एक विधायक का मत अलग होता है और एक सांसद का मत अलग होता है, जबकि दोस्तों उपराष्ट्रपति में विधायक नहीं होता, यानी कि उसका मत नहीं होता है। और आर्टिकल 67 में दोस्तों इसके कार्यकाल की बात की गई है। इसका दोस्तों कार्यकाल आपको पता ही होगा, 5 साल का होता है शपथ लेने से। और दोस्तों आर्टिकल 67 में दोस्तों 67A में इसके रेजिग्नेशन की यानी कि त्यागपत्र की बात की गई है। ये अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और दोस्तों इस पर क्या है, अगर मान लीजिए इसको हटाना हो इसके पद से तो दोस्तों हमें महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल राज्यसभा से ही पारित पूर्ण बहुमत द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी संसद के कुल सदस्य होते हैं उनके बहुमत से ही हम इसको हटा सकते हैं इसके पद से। और अंतिम रूप से केवल लोकसभा की सहमति की ही आवश्यकता होती है।
आर्टिकल 67 में दोस्तों बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के निष्कासन की बात कही गई है, यानी कि इसको केवल जो है राज्यसभा द्वारा ही निष्कासित किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या क्या होती है दोस्तों? जो योग्यताएं होती हैं अधिकतर सेम सी ही होती है, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष हो, और राष्ट्रपति के उसमें आपको पता होगा दोस्तों 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक थे, तब जाकर जो है 100 सांसद हुए थे। तो दोस्तों इसके जो चुनाव होते हैं उसमें दोस्तों 20 प्रस्तावक होने चाहिए तथा 20 अनुमोदक होना चाहिए, तब जाकर जो है दोस्तों, यानी कि ये जो है दोनों के दोनों निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, यानी कि सांसद, तब जाके वो उपराष्ट्रपति के चुनाव का फॉर्म भर सकता है। आर्टिकल 69 में दोस्तों शपथ की बात की गई है इसको शपथ जो है प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। और आर्टिकल 71 में क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो उसको दोस्तों जल्दी ही भरना चाहिए, इस प्रावधान को बताया गया है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, यानी कि जो निर्वाचन होता है, वो ये कहकर पोस्टपोन नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि संसद में कम सदस्य मौजूद हैं। मान लीजिए दोस्तों संसद में किसी बिल पर जो है अगर 50-50 का मत हो जाता है तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है अपना निर्णायक मत देकर किसी का भी पलड़ा भारी कर सकते हैं, यानी कि उसको बिल को पास कर सकते हैं किसी एक तरफ का पक्ष लेकर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।